Hello everyone, this is Lavina Vadbhani. Today we are starting with the next topic, that is the industrial product. So we will be telling you about what is industrial product and what are the importance of the industrial product और क्या क्या important चीजें हैं जो हमें एग्जाम में ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता भी है तो एमसीक्यू फॉर्म में ही आएगा, या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए कि आपको इसके टाइप्स एक्सप्लेन करना है। इतना डिटेल में नहीं आने वाला है, सिर्फ हमें उतना ही ध्यान देना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। Yes, industrial products used to be input to produce the consumer goods as well as the industry are known as the industrial product. Industrial products वो होते हैं ऐसे जो रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करवाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया। ये सारी चीजें किसके अंदर कैटेगरी आएगी? हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। इसके मेनली फीचर्स हैं हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स इन कंपैरिजन ऑफ द कंज्यूमर गुड, क्योंकि ये से वही परचेज करेंगे जो इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं। लेंथ ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज शॉर्ट, क्योंकि जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा और वो इंडस्ट्री में जाएगा, इसलिए उसको शॉर्ट बोलते हैं। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज कंसंट्रेटेड इन द सर्टेन जोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि जहां पे इंडस्ट्री होगी वहीं पे वो चीज का क्या होगा? यूजेज होगा। Product purchases based on fulfillment of technical consideration. Reciprocal buying is involved is a company may purchase the raw material from a company as well as may sell the finished good to the same company. Depend करता है, जैसे आईफोन क्या करता है, आईफोन अपना असेंबलिंग पार्ट किसी और को बेचता है, किसी और से बनवाता है, फिर आईफोन वही कंपनी है जो हम उससे फोन परचेज करते हैं। सो दैट मीन्स बीपीओ यूज होता है। इन सर्टेन केसेस द कंपनी में लीज आउट द प्रोडक्ट rather than the purchasing them due to the higher cost. दैट मीन्स रेंट पर यूज करना। नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अब इसमें जो भी आपको येलो कलर से हाईलाइटेड दिख रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वही फॉर्म में आपको क्या रहेगा? एमसीक्यूज आते हैं, और उसी चीज को ध्यान से हमेशा पढ़ना है, क्योंकि या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या तो मल्टीपल चॉइस आएगा। Types of industrial product, material and part. These are the goods that are used for the manufacturing the product. ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कंप्लीट करने के लिए। पहला है रॉ मटेरियल। द रॉ मटेरियल कुड बी ईदर एग्री बेस्ड, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड, लाइक शुगर केन, रबर, व्हीट एक्सेट्रा। दे कैन बी द नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक आयरन और क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा। और बाकी जो भी चीज मैंने अंडरलाइन नहीं किया है आप उसको गो थ्रू मत करना, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। Manufactured material and part, these include the components like iron, glass, plastic components like battery, bulbs and etc. Mainly मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए हमने रॉ मटेरियल तो ले लिया, अब रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जरूरत रहेगी, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। Next है capital item. These are the goods used in producing the finished goods. They are the tools like machinery, computers. Along with that, equipments includes the hand tools and office equipment like personal computers, laptop, etc. Now next topic is supplies and the business services. अब इसमें आपको दिखेगा मैम तो सारा हम important हाईलाइट कर दिया, क्योंकि इसमें दो चीज है। एक तो उसमें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें यूज होता है और उसकी टाइप भी है इसमें। businesses and supplies and businesses services, they are the goods that are required for developing or managing the finished products, जब हम उसको बना लेते हैं या उसको पूरी तरह से मैनेज करने के लिए। they can be of two type. एक तो होता है मेंटेनेंस, मतलब होती है आफ्टर सेल सर्विसेज like the repairing items, operating supplies. Maintenance supplies includes painting, nailing, and operating supplies include writing papers, consumable for the computers, lubricants, and coal. Business service can be classified as the maintenance services like repair, window, class cleaning. Business advisory services include consultancy, advices, and legal services. तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर से ही आपको जितना भी मैंने हाईलाइट करा हुआ है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज्यादा उसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। जितना आएगा सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ही उसको पढ़ना है। थैंक यू।